फिर एक प्रसंग बहुत सुंदर आता है कि ठाकुर जी से देवभूति माता ने पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उनमें कौन सा वाले सबसे बढ़िया लगते हैं। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है, ध्यान से सुनिएगा। और ठाकुर जी को कौन से प्रिय हैं। पहला भक्त भगवान कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। सबसे पहला तामसी भक्त, ये मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। मैया बोली इसकी भावना क्या होती है? बोले केवल और केवल दूसरों की बुराई करता है मेरे से आके। आपने उस पर इतनी कृपा कर रखी है, पड़ोसी का धंधा बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी ने हम पे भी दृष्टि डालो, ने हम पे भी कृपा करो। अच्छा, जरूरी नहीं भगवान के प्रति, कई लोग संतों के प्रति भी ऐसी भावना रखते हैं, संतों के प्रति भी ऐसी भावना कर लेते हैं। महाराज जी आप उससे ज्यादा मिलते हैं, उसके पास ज्यादा बैठते हैं, उनके यहाँ तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तामसी भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं, जो दूसरों की शिकायत करते हैं मेरे से आके और कहीं ना कहीं मेरा भजन केवल इस भाव से करते हैं कि किसी का अनहित हो। ये तामसी भक्त का लक्षण। दूसरा है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्य में बाबा अर्चादा वर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले केवल और केवल यश वही हो, कीर्ति संपत्ति मांग नहीं आता है मेरे पास। ये दे दो, ये करा दो, ये करा दोगे तो ठाकुर जी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। वह ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं कई लोग। हे जगदम्बा मैया मेरा जे काम हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। मैया कहते नहीं करूंगी तो नहीं करोगे। सोने का छत्र चढ़ाएंगे, सवामन लड्डू का भोग लगाएंगे, इतना दूध चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वह ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं हम लोग। आपने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं हाँ तू ही तो मेरो पेट भर रहा है, तो ही तो मेरो भोजन चल रहा, तू ना करेगा तो होगा ही ना मेरो काम। इस प्रकार की भावना रखने वाले जो ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये करूंगा। भगवान कहते हैं ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैया भक्तों की कैटेगरी में ये भी आते हैं, भक्त हैं पर मुझे प्रिय नहीं है। तीसरे कौन है? तब भगवान कहते हैं कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दष्टव्यमति पिति पृथक भावस सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य, जो अपने कर्म पर प्रधानता रखता है कि मैं कर्म करके कुछ भी हासिल कर लूंगा। ठाकुर जी आप बस कृपा बनाए रखना, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर रखना। मैया कहती हैं ये आपको पसंद है? भगवान बोले हाँ मतलब इतना नहीं, हाँ ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं कृपा की भी कामना तो की ना उसने। मैया बोली तो फिर आपको पसंद कौन है? तब भगवान चौथे भक्त का लक्षण बताते हैं। आहा कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। मैया मुझे जो भक्त प्रिय है वो कैसा होता है? बोले लक्षणम भक्ति योगस्य, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता। वो कभी ये भी भाव नहीं रखेगा कि ठाकुर जी आप प्रकट हो जाओ, आप मुझे दर्शन दे दो। बोले नहीं, केवल एक ही कामना रखता है, क्या? कि नाथ चाहे कुछ हो जाए, मेरे को आप भले ही मिलना मत, पर मैं आपसे प्रेम करना छोड़ूं ऐसा कभी होने मत देना। मेरा प्रेम आपसे बना रहे बस। एक हमारे ब्रज के एक भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। तो सूरध्वज जो थे ये मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते थे। मदन मोहन जी अब करौली में विराजते हैं, राजस्थान में।
हम लोग वृंदावन रसामृत पद में गाते हैं ना, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, प्रकट नहीं किया, बड़ी सुंदर कथा मदन मोहन जी की भी, वो बाद में बताऊंगा, पर अभी इनकी सुनो। ठाकुर जी को जो भक्त प्रिय उसका स्वरूप कैसा होता है। तो सूरत ध्वज जी जो थे, संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के सूबेदार थे और अकबर ने इनको वहां बैठा रखा था। वहां के व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को भेजते थे। एक बार इन्होंने क्या किया, 2-4 महीने तक कर भेजा नहीं, व्यापारियों से सारा इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करते 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 2-4 महीने हो गए, खूब सारा धन हो गया, खूब सारा सोना हो गया। इन्होंने क्या किया, जितना कर आया उससे संत महात्माओं को बुला करके सबका भंडारा करवा दिया और भंडारा करवा करके तभी अकबर के लोग आ गए। बोले अकबर कह रहे हैं 4 महीने से तुमने कोई कर नहीं भेजा। तो बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के भेज दिए और उसमें एक पत्र लिख करके भेज दिया अकबर को। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, 100 संडीले उपजे सब संतन मिल गटके और आधी रात सूरत ध्वज वृंदावन को सटके। बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के अकबर के यहां भिजवा दी और कहे, बोले 100 संडीले आए थे हमारे पास, 100 सोने की मोहर आई थी, सब मिल संतन गटके, सारे संतों ने मिलकर के सब गटक लिए, सबने पा लिया और आधी रात सूरत ध्वज वृंदावन को सटके, वृंदावन को चले गए। अकबर देख करके खूब हंसा, लेकिन अकबर को क्रोध नहीं आया। बोले क्यों, चलो अच्छा है, संत भोजन करा दिया, कोई अपने प्रयोग में तो नहीं लिया। ऐसे सूरत ध्वज जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के उन्होंने नियम लिया कि सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक जितने दर्शन मदन मोहन जी की जितनी आरती होती थी, हर आरती में वो जाते थे। अष्टयाम होती है हमारे वृंदावन में, 8 बार अष्टयाम करते थे और अष्टयाम करते हुए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, क्या, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। हे नाथ, आप इतनी मुझ पर कृपा कर दो कि संतों के चरणार विंदों का मुझे रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। ठाकुर जी ने एक दिन परीक्षा ले ली और सुबह सुबह मंगला में जैसे ही मदन मोहन, ये सूरत ध्वज जी जैसे ही मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए तो एक संत खड़े थे। संत को देखते ही सूरत ध्वज जी बोले, बाबा चलो दर्शन, मंगला के दर्शन। संत बोले, हम नहीं जा रहे। बोले क्यों नहीं जा रहे? बोले 2 दिन से हम रोज आते हैं, हमारे पादुकाओं को कोई चोरी कर ले जाता है, हम दर्शन को नहीं जा रहे। सूरत ध्वज जी बोले, सुनो, पादुका मुझे दीजिए, आप जाओ दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुका लेकर के। संत बोले, अरे नहीं नहीं, आपका दर्शन छूट जाएगा। अरे नहीं भगवान, आप जाओ दर्शन करो, मैं पादुका लेके बैठा हूं। संत ने अपनी पादुका उतार दी, संत तो चले गए दर्शन करने। अब सूरत ध्वज जी उन पादुकाओं को चित्त से लगा करके बैठे थे। संत वास्तव में परीक्षा लेने के लिए आए थे सूरत ध्वज जी की, क्योंकि वो रोज गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संत बोले, आज देखूं सूरत ध्वज जी कितने संतों के चरणों की पनहियों की रक्षा करेंगे। मंगला का समय निकल गया, श्रृंगार का समय निकल गया, आरती का समय निकल गया, भोग का समय निकल गया, बाल भोग का समय निकल गया, राजभोग का समय आ गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठे रहे। और तब देख रहे हैं तो बाहर सूरत ध्वज जी अपनी छाती से लगाए संतों की उन पादुकाओं को लेकर के बैठे। संध्या के दर्शन खुल गए, औलाई हो गई, रात्रि का ब्यारू हो गया, शयन आरती होने लगी, लेकिन सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। रात्रि के शयन दर्शन जब पूर्ण हुए, संत निकल करके बाहर आए, नेत्र सजल हो गए, आकर के सूरत ध्वज जी को हृदय से लगा लिया। बोले, आज तुम्हारे दर्शन छूट गए ठाकुर जी के हमारे पादुकाओं के चक्कर में। सूरत ध्वज जी बोले, नहीं भगवान, मैंने जितने दिन मदन मोहन जी के दर्शन किए, मैंने वरदान ही यही मांगा था कि हे ठाकुर जी, आप मुझे स्वीकार कर चुके हो, इसका प्रमाण मुझे इस रूप में देना कि किसी दिन किसी संत के पादुकाओं की रक्षा का अवसर मुझको देना।
आज आपने दर्शन से दूर नहीं किया, बल्कि आज आपने मुझे प्रमाणित कर दिया कि मदन मोहन जी मुझसे प्रेम करते हैं। संत तो पादुका लेकर के चले गए। आज पूरे दिन मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए सूरज ध्वज जी को। कपाट बंद हो चुके थे, शयन कर गए ठाकुर जी। नियम टूट गया था सूरज ध्वज जी का। सूरज ध्वज जी सोचने लगे वो नियम तो टूट गया है, दहली को ही प्रणाम कर ले। दहली पर जैसे ही सर झुकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, सुंदर सुंदर उंगलियों का अनुभव माथे पर हुआ। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो साक्षात मदन मोहन लाल जी खड़े हुए हैं और सूरज ध्वज जी को हृदय से लगा लिया, अपने संगी ले गए ठाकुर जी। इसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। हमारा अगर कोई व्रत है, हमारा कोई नियम है और किसी वजह से यदि टूट जाए, हम 5 दिन तक उसको सोने नहीं देते। तेरी वजह से टूट गया मेरा नियम, तैने मेरा व्रत तोड़वा दिया, तैने महाकाल नहीं जाने दिया, तुम्हारी वजह से ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं हुए, तुम्हारी वजह से यूं हो गया। हम बात बात पर उसको कोसते ही रहते हैं, पर नहीं, हर स्थिति को भगवत कृपा मान करके सहे, केवल चित्त में मुझे बिठा करके जो निर्गुण भाव से रहे, भैया वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये चतुर्थ भक्त का लक्ष्य। अब ये निर्गुण भक्त पे तो बहुत सारी कथाएं आ जाएंगी याद, सब सुनाऊंगा। कृष्ण जन्म भी